सिद्धालय विराजमान है। और सिद्धालय कहाँ पर है? पवन जी, सिद्धालय कहाँ है? पवन जी, क्या नाम? पवन नाम है? पवन नाम ना नाम भूल गए, इतने दिन हो गए। कहाँ है सिद्धालय? सिद्धालय कहाँ पर है? ऊपर विराजमान है ना, ऊर्ध्वलोक में। कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक में। जो वैमानिक देवव्रत कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्वलोक में, ठीक है ना। पहाड़ भी कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। हमें जाना कहाँ है? ऊपर जाना है। तो इसके दोनों हाथ क्या करना है? ऊपर करना है, ठीक है ना। भगवान की जगन्नाथ प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासनदायक भगवान महावीर स्वामी की, आज का पावन दिवस, और हम सभी यहाँ पर भारत देश के हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिला राय तहसील आसावर ग्राम की अक्षयकारी पालना जिलालय के हम प्रांगण बैठे हुए हैं। लघु संवेदशील की जो कृति का जहाँ निर्माण हो रहा है, ऐसे उस प्रांगण बैठे हुए हैं। आज भगवान पारसनाथ का आज जो है निर्माण कल्याण महोत्सव मना रहे हैं। वर्तमान 24 के 23 में तीर्थंकर पारसनाथ भगवान, जिनका आप सभी जानते हैं वाराणसी नगरी, जिसे काशी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, उस काशी नगरी में उनका जो है जन्म हुआ। ऐसी वह ऐतिहासिक नगरी में उनका जो जन्म माता से रामा देवी और पिता अश्वसेन, क्या नाम? अश्वसेन ज्ञान, इनका जो है जन्म हुआ है। पारसनाथ भगवान अपने आप में श्रेष्ठ भगवान, श्रेष्ठ तीर्थंकर। वैसे तो सभी तीर्थंकर श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन पारसनाथ भगवान जिन्हें क्षमा की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक नहीं 10 भावों तक जो है क्षमा करते रहे, तभी उन्हें भगवत्ता को भगवान सिद्धत पद को प्राप्त हुई। ऐसे उन भगवान पारसनाथ जिन्होंने घनघोर क्षेत्र में जो है उपसर्ग को सहन किया, और उनका वहीं उपसर्ग दूर हुआ, केवल ज्ञान हुआ। और केवल ज्ञान के बाद पूरे विश्व में जो है उनका पद विहार हुआ, उनकी दिव्य देशना की।
और जीवन के अंतिम क्षणों में वह तीर्थराज संवेद शिखर जो शाश्वत निर्वाण भूमि है, ऐसी उस निर्वाण भूमि पर पहुंचे और वहां पर अनेक दिनों तक उन्होंने योग निरोध किया। जो मन वचन काय इन तीनों की जो है प्रवृत्ति सामान्यता जो है हम सभी की मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति चलती रहती है। उन्होंने अशुभ प्रवृत्ति को तो पहले ही रोक दिया था। बोले जब व्यक्ति साधना के मार्ग पर बढ़ता है, तपस्या के मार्ग पर बढ़ता है, वैराग्य के मार्ग पर बढ़ता है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, तो उस समय वह अशुभ प्रवृत्तियों को जो है क्या कर देता है, उनकी निर्वृत्ति कर देता है, उनको नष्ट कर देता है, उनको समाप्त कर देता है और शुभ प्रवृत्ति में लग जाता है। महाव्रतों का पालन करना, मूल गुणों का पालन करना, आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना, ये जो है शुभ प्रवृत्ति है। और शुभ प्रवृत्ति के माध्यम से जो शुद्ध जो है ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं, शुद्ध स्वरूप में जो है भ्रमण करते हैं और वहां पर जो है छपक श्रेणी को आरूढ़ होकर के वह 8वां 9वां 10वां और सीधा 12वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं। और 12वें गुणस्थान के लास्ट में जो है ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, अंतराय आदि को जो है क्षय करके वह संयोग केवली अवस्था पर पहुंच जाते हैं। बोले जो साधना की जो उत्कृष्ट फल है, उस फल को वह प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं, अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। और 13वें स्थान पर पहुंच करके हम सभी भव्य जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं, अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से मंगल उपदेश देते हैं और अनेक जीवों को तारते हैं। और जब देखते हैं, समझते हैं, उनके ज्ञान में लगता है कि अब आयु का जो है कुछ ही क्षण शेष है, तब जाके वह जो है अशुभ प्रवृत्ति को पहले छोड़ दिया, शुभ प्रवृत्ति हो रही थी और अब उस शुभ प्रवृत्ति को भी जो है क्या करते हैं, रोक करके योग निरोध। अपना मन का जो है योग रहेगा, ना ही वचन का रहेगा और ना ही वह काय का।
23 में तीर्थंकर हैं, उनका निर्माण महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और ये परम सौभाग्य की बात है, इस क्षेत्र में सफेद शिखर का निर्माण कार्य चल रहा है। उस पक्ष में मैं इसे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। भारत की राजधानी दिल्ली के समीप हरियाणा प्रदेश के जिला सोनीपत की तहसील राय के अंतर्गत अफावरपुर गांव में परमपुर गणाचार्य एक साथ से विराट सागर जी महामहाराज के आशीर्वाद से परमपुर श्रवण एक साथ से विश्व सागर जी महाराज की प्रेरणा से अनेक धाम धर्म भावना सेवा संस्थान द्वारा श्री भव्य लघु सफेद शिखर की रचना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है एवं परमपूज्य आचार्य श्री आदिसागर अंजलिकर आचार्य भाभी की अतिथि गृह का निर्माण भी कार्य चल रहा है। परमपूज्य मनुश्री का सशक्त 21वां वर्षायोग साधनपूर्वक चल रहा है। अक्षयकारी श्री पार्वना जिलालय में मनुश्री द्वारा प्रदत्त विशेष शानदार कार्यक्रम कराया जा रहा है। संध्या काल में मंत्री द्वारा जिज्ञासा आधारित समाधान गुरुदेव का विशेष कार्यक्रम 7 बजे से 7:30 बजे तक कराया जाता है। अतः आप सभी इन कार्यक्रमों को श्रवण सभी विश्व सागर भक्त फेसबुक लाइव पे जुड़ करके पुण्यार्जन एवं ज्ञानार्जन कर सकते हैं। संपर्क 09580412006 एवं जिज्ञासा भेजने हेतु संपर्क 9319682700। चंदापुर भगवान की बेटी नवचारदास की 11 लाख रुपये और बावल स्वामी की बेटी 11 लाख रुपये। शिखर पर 26 धाम एवं जनपद का निर्माण होना है। पासना भगवान की का 21 लाख रुपये और पासना भगवान की भवानी बेटी 15 लाख रुपये नवचारदासी। चंदापुर भगवान की का 11 लाख रुपये और गौतम प्रसादी 11 लाख रुपये और जनपद 11 लाख रुपये की नवचारदासी। अन्य शेष टोकन प्रत्येक 5-5 लाख रुपये नवचारदासी। आचार्य आदिसागर भाभी की तत्व निर्माण प्रत्येक विनत कक्ष की नवचारदासी 3 लाख 1,000 रुपये और मूल मंदिर के खर्च का सौंदर्यीकरण 2,11,000 रुपये और दीवारों का सौंदर्यीकरण 1,51,000 रुपये। आचार्य विराट सागर सभागार का निर्माण जिसमें खर्च का निर्माण 1,51,000 रुपये और दीवारों का सौंदर्यीकरण 1,51,000 रुपये। बाहर की प्रत्येक सीढ़ी का निर्माण 11,000 रुपये और ऐसा हुआ 2,51,000 रुपये। अन्य आवश्यकताओं में सौर ऊर्जा लागत 5 लाख रुपये, सावन जनरेटर 5 लाख रुपये, आलमारी लागत 11,000 रुपये प्रत्येक, ई-रिक्शा 1.25 लाख रुपये, बाइक चार्ज 51,000 रुपये, वाटर कूलर 31,000 रुपये। मानवा आप अपने परिवार की ओर से विद्यालय में उपस्थित होकर के अथवा संपर्क सूत्र के माध्यम से अपने जन्मदिन साथ लाभ हेतु सुशांति एवं शादी की साथ आप शानदार कराकर पुण्यार्जन कर सकते हैं। एवं वर्तमान में मुंशी की आचार्य चाहना जिसका संपर्क चल रहा है। आप आचार्य 3456 एवं 9312099136 आप अपनी धनराशि अनिका धर्मपालना सेवा खाता संख्या 3343360863 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा सेक्टर 307 रॉयल IFC कोड ISBIN 0011357 की जमा करा सकते हैं। अनेकों धाम धन्यवाद सेवा भगवान जय। प्रभु
कोई मंगल बात बताओ, कोई मंगल गीत सुनाओ, कोई मंगल बात बताओ। आज प्रभु जी का नवनीकरण है हो, आज प्रभु जी का नवनीकरण है। स्थापना करूंगी। अब जो है वो चिटाई आई थी, चिटाई कहाँ है? बेटा मन संदेश मस्तकाभिषेक महा, मस्तकाभिषेक महा,
शय्यावृते सम्यक् कर्णपाला सम्यक् चारणपाला सर्वेषां अहिंसा विषमुक्ति शाकाहारचरणा परिवारिक एकता व्यापार करने सर्वकाल सिद्धि विद्या करने स्वास्थ्य लाभ कला मुक्ति जीवन रक्षा सकारात्मक भाव नित्य धर्मंगला नित्य शांति नित्य सुख नित्य मनोपर्वत परिसुख चतुर्विध संगार नामानंद सर्व नगरानंद सर्व देशानंद सर्व राष्ट्रानंद सर्व विश्वानंद सर्वानंद स्वाहा सर्वलोके सुखमी यान्ति सर्वविघ्न आरोग्यं धनं धर्ममंगल सदास्तु मे ओम ह्रीं आराम श्री भगवान श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय स्वामीनाथ लघु सभ्यस्य महामारी कोरोना समय का रोग सुभद्र पिछ सर्वनाशिनी ये 2021 में भावचंद्र स्वासाद संपन्न भगवान पासनाथ के निर्वाण महोत्सव कल्याण वस्तु सुखमस्तु शांतिरस्तु जयोस्तु नित्यमालोमस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु श्रीकिले में नमस्या उसर्वा सर्वेमा सर्वशांति तुष्टिं पुष्टिं कुरुकुरु ओम श्रीकिले में नमस्या उसर्वा सर्वेमा सर्वशांति तुष्टिं पुष्टिं कुरुकुरु ओम ह्रीं आराम अस्या उसा नमः स्वाहा बोलिए एक दो बार आ करोगे आ नहीं करना है स्वाहा बोलना है ये तो बहुत से लोग आ कर रहे हैं जैसे रसगुल्ला आ रहा हो हैं तो क्या बोलना है स्वाहा बोलिए ओम ह्रीं आराम अस्या उसा नमः 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 ओम ह्रीं आराम अस्या मणिहार का श्रावक सापज नेत्र भक्त योग सास का नाम प्रसाद करोति शांति भाव सर्वा जिन पूज का नाम गुरु पास का नाम विनाय का नाम तपसाद का राजा प्रजा नाम प्रतिराज का नाम करोति शांति भगवान गीता करोति शांति भगवान संपूज का नाम चारे को दीन से छुड़ो मुरा नमदे नाम देवी से मंगल पाए सुखाता बने आप इस देव में नमदे देवी से मंगल पाए सुखाता बने हम इस देव में नमदे भक्ति विजेता गुरु पूजन सुमन पढ़े नमदे नाम की सदा जो भक्ति कर जाए करे तो नमदे देवी से मंगल पाए सुखाता बने हम इस देव में अच्छादार प्रार्थना निमित्त में बांधी पायस मधुर भगवान मोदक आदि को भरथाल में निज आत्म अमृत स्वामी पाए सुखाता बने थोड़े जीवन चलेंगे हम इस देव में मोहन का प्रार्थना दीपक में बांधी कर्पूर ज्योति जगी मजे दीपक की सदा जो भक्त से हर जाय करे सब देश नमस्ते से मंगल पाए सिद्धता आप इस देव में अष्टकमला दीपक में बांधी नसिकंदे रूपिया रूप सुध नशिकंदे रूप अनूप सुध अग्नि के हो सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो कर्म सब कुछ से विदात देवताओं की सदा जो भक्त से हर जाय करे सब देश नमस्ते से मंगल देवताओं की सदा जो भक्त से हर जाय करे सब देश नमस्ते से मंगल पाए पुष्प चलती पति श्लोक कामों की सदा जो भक्त से हर जाय करे सब देश नब्बे हम मोक्ष फल प्राप्त हैं पानागमन प्राप्त हैं अर्घ्य मानते जंता से नित्य में लक्ष्मी शांति है नवदेवों को पूजो श्रद्धा भक्ति सही शांतिदार सानंद के समान ने मन में वर्षा मैं पूजू तब देवता पुष्पा चले चला पुष्पांजलि शिवे ओम ह्रीं आपको स्वाहा बोलना है कोशिश से पढ़ना है ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद से सद निरंजनाम नीचे चिंतन ब्रह्मा ओम ह्रीं मन से जाकर पद
और रक्षाबंधन पर्व जो हमारे और आपके बीच में आ रहा है, आपको मालूम हो सबसे पहली राखी सची इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधी। किसने मालूम है आपको? एक पक्की बात है, एक वैष्णव परंपरा में सबसे पहली राखी सची ने अपने पति इंद्र को बांधी थी। और जैन धर्म में हम बोलेंगे 1 घंटा निकल जाएगा, आप चिंता नहीं करो, बड़ा मजबूत होता है। हाँ, और जैन धर्म में जब मुनियों पर उपसर्ग हुआ, कहाँ पर? हस्तिनापुर में। क्या उनकी रक्षा के निमित्त हेतु एक दूसरे ने हमें क्या किया था? राखी बांध करके पर्व को मनाया था। और आज वही पर्व वात्सल्य पर्व के रूप में हो गया। बहन भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है। ऐसा रक्षाबंधन का पर्व पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 21 तारीख शनिवार को मनाया जाएगा। जोरदार तालियों के। अब 22 का तो है, तो 22 का तो बहन भाई का है और 21 का मुनि और श्रावक का है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जितने पुरुष हैं खड़े हो जाओ। देखें ये क्या है? चिंतामणि